जम्मू कश्मीर और हरियाणा में चुनाव की तारीखों को लेकर अटकलों पर अब विराम लग गया है। चुनाव आयोग ने दोनों ही राज्यों को लेकर चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। चुनाव आयोग ने जानकारी देते हुए ये भी बताया कि जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में चुनाव होंगे, जिसमें 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को मतदान होने हैं। वहीं हरियाणा में एक ही चरण में मतदान होंगे। चुनाव आयोग के मुताबिक 1 अक्टूबर को हरियाणा में मतदान होंगे। इसके साथ ही दोनों ही राज्यों के नतीजे 4 अक्टूबर को आएंगे। लेकिन अब महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव कब होंगे, इसको लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। महाराष्ट्र में चुनाव की तारीखों के ऐलान की उम्मीदें लगाई जा रही थी, लेकिन ऐसे में जम्मू कश्मीर और हरियाणा में चुनाव की तारीखों के ऐलान हो गया। चुनाव आयोग ने इसके साथ ही ये भी बताया कि महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव क्यों नहीं हो रहे। चुनाव आयोग के मुताबिक बताया गया कि जम्मू कश्मीर में फोर्स को भेजे जाने की वजह से एक साथ महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव नहीं कराए जा सकते। इसके साथ ही चुनाव आयोग के मुताबिक कई त्योहार भी हैं, जिसको लेकर वहां चुनाव की तैयारियां करने में समय लग सकता है। महाराष्ट्र का चुनाव और हरियाणा का चुनाव एक साथ, देखिए पहले महाराष्ट्र और हरियाणा एक साथ हुए थे। 3 नवंबर हरियाणा की डेट है तो 26 नवंबर महाराष्ट्र की डेट है, राइट। उस समय में J&K was not a factor, so one could have gone little later. This time there are 4 elections in this year and 5th election just immediately after this, that is to start with J&K, Haryana, Maharashtra, Jharkhand and Delhi. So depending on the forces, requirement of forces, which is as I said, which is in a higher tone in J&K, हमने दो चुनाव को एक साथ करने का निर्णय लिया। और फिर ऐसा नहीं कर सकते कि जब J&K अनाउंस करें और J&K चल रहा हो तो उसके बीच में दूसरा अनाउंस करें। और साथ ही साथ और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। वो फैक्टर्स क्या है, अभी महाराष्ट्र में बारिश भी थी, BLOs का वर्क करना बाकी है और बहुत सारे फेस्टिवल्स भी हैं जिसको हमें शेड्यूल करने में देखना है। दैट इज लाइक गणेश फेस्टिवल, पितृपक्ष, नवरात्रि, दिवाली, all that put together, this is what we thought that we can handle as 2 elections at a time. So therefore we decided to go this, and in any case it is within 6 months of the schedule of the term of the assembly which is ending. चुनाव आयोग के ऐलान के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि महाराष्ट्र के साथ झारखंड के चुनाव कराए जाएंगे, लेकिन जम्मू कश्मीर और हरियाणा चुनाव के बाद। ऐसे में महाराष्ट्र में विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर 2024 तक है। उससे पहले वहां चुनाव कराए जाने होंगे और नई सरकार का गठन किया जाना है। तो माना यह भी जा रहा है कि नवंबर महीने की शुरुआत में 288 सीटों वाले महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं, लेकिन दिवाली की वजह से नवंबर के पहले हफ्ते के बाद चुनाव हो सकते हैं। आपको बता दें कि 1 नवंबर को ही दिवाली है, जिसके बाद कुछ त्योहार रहते हैं, इसलिए पहले हफ्ते के बाद ही महाराष्ट्र में चुनाव कराए जाने की संभावनाएं हैं। हालांकि अब 2 राज्यों की तारीखों के ऐलान के बाद से जम्मू कश्मीर और हरियाणा में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। सभी राजनीतिक दल एक्शन और इलेक्शन मोड में हैं। अब देखना होगा कि जम्मू कश्मीर और हरियाणा में कौन जनता को साधने में सफल हो पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।